कंतरा महराब कार्ड पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इधर भी बाबा जी की सिंधी टोपी भी महराब की सूरत है और सरकार के रोज़े की महराब भी नज़र आ रही है। ये कौन सी महराब है? कुछ लोगों ने काफ़ी मेरे से सवाल जवाब किए हैं और एक साहब कह रहे थे मुझे रेफरेंस दें अभी भी, कुरान करीम में कहाँ कंतरा लिखा हुआ है। यार टोटल 7,000 भी नहीं है आयतें कुरान करीम की, मुश्किल से 7,000 भी पूरी आयतें नहीं हैं, तो आप देख लेना, खुद मिल जाएगा आपको। ज़्यादा नहीं है तो आप उन्हें खुद देखना तो आपको मिल जाएगा। मैं क्या बहस करूँगा, आप खामखा बहस कर रहे थे कि नहीं है उसमें, तो 7,000 से भी थोड़ी आयतें हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, उन्हें पढ़ लेना। तो अगर नहीं निकलेंगी तो मुझे आके बता देना, मैं बता भी दूंगा फलां चैप्टर नंबर आयत नंबर, दोस्तों कल तक आपने फिर भूल जाना है। तो आप खुद देखोगे थोड़ी सी आयतें हैं, तो आप मुझे गलत साबित करने के लिए ही पढ़ लेना, तो उसमें मिल भी जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी का तर्जमा भी पढ़ लेना। तो बहरहाल मेरे इल्म नाकिस इल्म के मुताबिक पुल सिरात से जो लोग गुजर जाएंगे, पुल सिरात गुजरने के बाद जिन्होंने गिरना है दोज़ख में गिर गए, जो बच गए, पुल सिरात के दूसरे किनारे पे जो लोग जन्नती बन जाएंगे, मीज़ान से भी हो आए हैं, पीछे तकड़ियों में आमाल तुल गए और जो होना था हो गया। अब आगे जन्नत है, लेकिन ये जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वहाँ ये कंतरा महराब, कुछ तफसीरों में है कि ये एक पुल है या पुल सिरात ही का आखिरी हिस्सा है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये महराब नुमा दरवाज़ा है। बहरहाल यहाँ पर रोका जाएगा जन्नतियों को, और वो रहमान रब जो नहीं चाहता कि आदम का एक भी बेटा जो है वो इब्लीस की बात को पूरा करे कि नहीं ये अशरफुल मखलूकात नहीं हैं, और वो किसी ना किसी तरह माफ़ी करना चाहता है, और इसीलिए उसने रहमतुल लिल आलमीन भी हमारे पास भेज दिए। वहाँ अल्लाह करीम की तरफ से इन जन्नतियों को दिखाया जाएगा कि आपके अमाल के बदले जो आपकी सारी ज़िंदगी के जो अमाल थे, क्योंकि शाह जी कहते होते अमाल ज़ाया नहीं जाते, तो वो जो भी अमाल थे अच्छे बुरे और जो प्लस माइनस हुआ, उसके बाद आपका जन्नत में ये मुकाम है। आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसे को अगर कहा जाएगा कि तुहाडा है कच्ची बादी च प्लाट निकले है, ठीक है, जो आपका टोटल रिज़ल्ट है आपके अमाल का, उसके बदले में जन्नत में ये घर आपको मिला है, इतना ही बड़ा जन्नत मिल जाए। लेकिन साथ ही अब वहाँ इसी तरह स्क्रीन पे वीडियो पे दिखाया जाएगा मेरे ही किसी दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जानने वाले को जो दोज़ख में होगा और तड़प रहा होगा, और अल्लाह करीम कहेंगे कि ये तुम्हारी वजह से दोज़ख में है क्योंकि तुम इसे माफ़ नहीं करते थे और तुमने नहीं किया। अगर तुम इसे माफ़ कर दो तो बदले में ये F7 में या बहरिया टाउन में या जन्नत में नबी करीम के घर के साथ वाला घर तुम्हें मिल सकता है। अंदाज़ा लगाओ कि वो कितनी शिद्दत से हमें पास करना चाह रहा है। हम उसके पास होते ही नहीं, वो तो हमारे पास है, कहने अल्लाह तो सबका है, लेकिन तुहाडे च भी कोई अल्लाह दा है। तो ये वो जगह है कंतरा जहाँ पे दोबारा एक चांस दिया जाएगा कि अगर आप माफ़ कर देते हैं उस शख्स को जिसके ऊपर आपको बहुत ही गुस्सा है और वो बहुत जालिम है, डेफिनेटली उसने कोई जुल्म किया होगा, लेकिन अल्लाह करीम चाहेंगे और नबी करीम चाहेंगे कि आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि सरकारे दो आलम तो तड़प रहे होंगे कि वो तो बाकी उम्मत तो, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के रब में रहमतुल लिल आलमीन नहीं है ना, वो रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। बाकी अंबिया की उम्मतें भी उन्होंने ही बख्शवानी है, उन्होंने भी उन्हें ही रिक्वेस्ट करनी है। तो अल्लाह करीम का तो सादा जवाब होगा कि यार मैंने तो सारे माफ़ कर दिए हैं,
میں نے تو معاف کر دی ہیں لیکن یہ آپس میں نہیں معاف کر رہی ہے، تمہارے بندوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے. وہاں پر بھی اللہ کریم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے وہاں پر وہ لوگ جو اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے، تو اللہ کریم اس کو جنت میں مزید اس کے درجے بڑھائیں گے. اس کا مطلب ہے وہاں بھی عمل کی گنجائش ہوگی. ویسے تو عمل موقوف ہو جاتے ہیں فوت ہوتے ساتھ کہا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہماری دعا بھی بابا جی نے جو کچھ ہمیں سکھایا، وہ ایک لائن بولتے ہوتے تھے، آنکھیں بند کرو، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھو، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تم اس کو دیکھو اور دل صاف کر لو، سب کو معاف کر دو. بس یہ فکرہ ان کا ہوتا تھا. اور اپنی غلطیوں پر بھی شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ. اب ہم میں سے نہ کوئی معاف کر رہا ہوتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بھی 20 سالوں میں یہ دیکھا کہ نیک اور مظلوم بھی کئی بار بہت سخت دل ہو جاتے ہیں. اب ظالم پھنسا ہوتا ہے لیکن وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. حالانکہ نبی رحمت کا یہ شیوا بھی نہیں تھا اور یہی میسج تھا کہ کسی طرح کوئی بچ جائے. اسی کے اوپر ان بچوں نے مل کے ایک چھوٹا سا پلے کنترا محراب کے نام سے ترتیب دیا ہے. ڈیفینیٹلی نہ یہ پروفیشنل فنکار ہیں، کوئی میچور ایکٹرز نہیں ہیں. ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کیجیے گا. جس طرح بھی انہوں نے، یہ ان کا شوق تھا، انہوں نے بڑی ریہرسل سے تیار کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک میسج ہے جو ٹرو لائف سٹوری پہ ہے. ایک ڈاکٹر کی زندگی کی کہانی ہے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کی کہانی ہے. مجھے کچھ دوست اپنے بیچ میں نظر آ رہے ہیں، اگر انہیں پتہ بھی چل جائے تو برائے مہربانی ان کا نام نہ لیں کیونکہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں. انہیں کینسر سے بھی زیادہ موذی مرض ہو گیا تھا اور اس کا علاج کہیں نہیں تھا. بہرحال یہ ان کی ذاتی زندگی کی کہانی ہے جسے یہ بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے. کنترا محراب.